जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज इतिहास के पंचम मूल जगतगुरु हैं। इनसे पूर्व केवल 4 महापुरुषों को जगतगुरु उपाधि से विभूषित किया गया है। जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु निम्बारकाचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य एवं जगतगुरु माधवाचार्य। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की विशेष प्रतिभा संपन्न एवं वरिष्ठ प्रचारिका साध्वी ब्रज चकोरी जी ने संस्कृत में MA किया। पश्चात श्री कृष्ण की महती अनुकंपा से वैराग्य युक्त होकर आचार्य चरणों के सानिध्य में गहन साधना एवं वेदाध्ययन किया। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न प्रांतों में विशुद्ध सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। चकोरी जी वेदों, पुराणों, शास्त्रों, गीता, रामायण आदि ग्रंथों को कोट करके बड़ी सरलता से ईश्वर प्राप्ति के सर्व सुगम मार्ग को प्रस्तुत करती हैं। यह ध्यान रहे कि ये प्रवचन श्रृंखला धारावाहिक होने के कारण आदि से अंत तक सुनना यानी प्रतिदिन सुनना परमावश्यक है, तभी विषय हृदयंगम हो सकेगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन कृपालु गुरवे नमः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा भक्ति तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भज
गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हाँ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हाँ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाएं। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को यह बताया गया कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। किंतु हम लोगों ने जब ईश्वर को जानने का प्रयत्न किया तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि उस ईश्वर को कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके द्वारा जानना है वो है बुद्धि, और बुद्धि की गति भगवान तक नहीं है। ये बुद्धि उस भगवान को क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि वह भगवान दिव्य हैं, हमारी बुद्धि प्राकृत है। भगवान ज्ञाता है, बुद्धि ज्ञेय है। भगवान प्रकाशक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं। भगवान धारक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि धारमाण हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अनेक विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं, इसलिए भी उनको कोई नहीं जान सकता। हम निराश हुए, किंतु हमारे आपतक ग्रंथों ने बताया कि हमें निराश नहीं होना है। वह भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, वह भाग्यशाली जीवात्मा उस परमात्मा को जान सकती है, देख सकती है, उनमें प्रविष्ट हो सकती है। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तब हमारी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि में दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं। उस शक्ति को प्राप्त करके कोई भी जीव भगवान को जान सकता है। स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं, तो भगवान ने अभी तक हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं की और अनंत संतों पर कृपा क्यों की? आप लोगों को बताया गया कि भगवान की कृपा की शर्त है, पहले उनके शरणागत होना पड़ता है, तब वो कृपा करते हैं। चूंकि हम शरणागत नहीं हुए, इसलिए हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यदि हमारे शरणागत होने पर भगवान कृपा कर रहे हैं, तो फिर वो अकारण करुण कहाँ हैं? तो आपकी इस शंका को निराधार सिद्ध करते हुए ये सिद्ध किया गया कि चूंकि शरणागति का अर्थ होता है कुछ न करना, तो जब भगवान कुछ न करने से सब कुछ करने को तैयार हैं, तो वो अकारण करुण ही हैं। लेकिन शरणागति मन को करनी है, और हमारा मन सदा से संसार के शरणागत है। ये मन संसार के शरणागत क्यों है? क्योंकि मन का ये विश्वास है कि संसार में सुख है।
आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्मलोक तक सुख की बूंद भी नहीं है, अतः हमें संसार से विरक्त होना है। वैराग्य की परिभाषा भी बताई गई कि संसार में न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो। हमारा मन जब इस प्रकार से विरक्त हो जाएगा तभी हम ईश्वर की शरणागति ठीक ठीक कर सकेंगे। लेकिन केवल वैराग्य से भी काम नहीं बनेगा जब तक कि कोई महापुरुष न मिल जाए। अतः महापुरुष तत्व पर विचार करते हुए आप लोगों को महापुरुष की कुछ पहचान बताई गई। तत्पश्चात ईश्वर प्राप्ति के मार्गों का निरूपण करते हुए कर्म मार्ग में 4 प्रकार के कर्म बताए गए: कर्म, विकर्म, कर्म योग, कर्म संन्यास। तत्पश्चात ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करते हुए आप लोगों को बताया गया कि हम ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि जो पूर्ण विरक्त होता है वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। अगर कोई ज्ञान मार्ग का अधिकारी बन भी जाता है तो उसका मार्ग से ही पतन हो जाया करता है, क्योंकि भगवान ज्ञानी की रक्षा नहीं करते, ज्ञानी का योग क्षेम वहन नहीं करते। और अगर कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा साथ में अभेद भक्ति करके ब्रह्म को प्राप्त भी कर लेता है तो भी प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी में अंतर है। यही कारण है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के नेता भी जब सगुण साकार भगवान को देखते हैं तो बरबस निर्गुण निराकार के ब्रह्मानंद को भूलकर सगुण साकार के प्रेमानंद में सराबोर हो जाते हैं। इससे यही स्पष्ट हुआ कि भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आपको समस्त ग्रंथों के द्वारा सिद्ध किया गया कि सभी ग्रंथों ने ये बताया कि भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और भक्ति ही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र भक्ति ही अभिधेय है, साधन है, उपाय है, जो भगवान की नित्य सेवा प्राप्त हो जाए इस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। मैंने आपको बताया कि कर्म और ज्ञान मार्ग से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में भी आप लोगों को बताया गया कि चाहे अन्वय विधि हो, व्यतिरेक विधि हो, अन्य निरपेक्षता हो या सदा तनत्व हो, चारों से भक्ति ही सिद्ध हुई कि वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। अब 5वां है सार्वत्रकिता। क्या भक्ति सबके लिए है? क्या सभी लोग भक्ति कर सकते हैं? हाँ, कोई कैसा भी हो, पापात्मा भी हो, वो भी भक्ति कर सकता है। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। गीता के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि चाहे कोई पाप योनि हो, चांडाल हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब मेरी भक्ति कर सकते हैं। पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादयः न कारणं मद्भजने भक्तिरेव हि कारणम्। अध्यात्म रामायण। पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आश्रम में हो, आश्रम बने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, सब लोग मेरी भक्ति कर सकते हैं।
पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भगवान कहते कोई हो जो बस मेरी भक्ति करता है वो मुझे परम प्रिय है। अहो वतश्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। भागवत के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक। सांख्यकर्ता कपिल मुनि की मां देवहूति जी कहती हैं कि हे भगवान, कोई हो जिसके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम रहता है वो आपको प्राप्त कर लेता है। कोई भी जीव आपको तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, तीर्थ के द्वारा, दान के द्वारा उतनी सहजता से प्राप्त नहीं कर सकता जिस प्रकार से वो आपका नाम लेने से आपको प्राप्त कर सकता है। एक चांडाल भी शुद्ध हो जाता है, दिव्य हो जाता है जो आपका नाम लेता है। यानी भक्ति मार्ग के सभी जीव अधिकारी हैं। सर्वधर्म बहिर्भूतः सर्व पाप रतस्तथा मुच्यते नात्र संदेहो विष्णोर नामानुकीर्तनात्। जो सब धर्मों से रहित हो, सब पापों से युक्त हो, वो भी आपकी भक्ति करने का अधिकारी है। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं मनुष्य तो छोड़ो, कोई भी जीव, बस वो जीव होना चाहिए, सभी जीव भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं। पशु पक्षी भी भक्ति कर सकते हैं। पशु पक्षी कीट आदि बोली ते न पौरे, सुनी ले हौरी नाम तारा शब तौरे। पशु पक्षी आपका नाम तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपका नाम सुनकर भवसागर से पार हो सकते हैं। सर्वेधिकारिणो यत्र हरि भक्तौ यथा नृप। भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया, और ये पद्म पुराण का श्लोक है कि भक्ति मार्ग के सभी अधिकारी हैं। शास्त्रतः श्रूयते निमात्रस्याधिकारिता। भक्ति रसामृत सिंधु। सभी जीव भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं। यानी समस्त जीव, वो पापी हो, किसी भी जाति के हो, सब भक्ति कर सकते हैं। अब देखिए, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों भक्ति कर सकते हैं। ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वै माम यावान यश्चास्मि यादृशः भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्ततमा मताः। भागवत के 11वें स्कंध के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। चाहे कोई भगवान को भगवान जानकर भक्ति करे, चाहे इंसान जानकर भक्ति करे, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में भक्ति करे, दोनों ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, जो जानकर भक्ति कर रहा है, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत।
गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। जो ज्ञानी ठीक प्रकार से मेरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ऐसा ज्ञानी सर्व भाव से, समस्त भावों से मेरा ही भजन करता है। ध्यान दीजिए, अरे जिसने भगवान को जान लिया कि श्री कृष्ण भगवान हैं, वो तो भक्ति करेगा ही, वो फिर क्यों माया की भक्ति करेगा। तो जानबूझकर भक्ति और अनजाने में भी भक्ति। तम मे निरे बला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रह। भागवत के पहले स्कंद के 11वें अध्याय का 39वां श्लोक। सूत जी कहते हैं कि बहुत सी गोपियां नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं। बस वो इतना ही जानती थी कि जैसे हम इनसे प्यार करती हैं और वैसे ही ये भी हमसे प्यार करते हैं। एक सुंदर लड़का देखा, प्यार हो गया, बस ऐसे प्यार किया बहुत सी गोपियों ने। मत कामा रमणंजार मत स्वरूप विदो बलाः ब्रह्म माम परमं प्रापुः संगाच्छत सहस्रशः। भागवत के 12वें स्कंध के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। यानी भगवान कहते हैं कि बहुत सी गोपियां, यहां तक कि द्वारिका की ये रानियां भी नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं। बस देखा एक लड़का है, बहुत सुंदर है, प्यार हो गया। बस वो तो इतना ही समझती थी कि जैसे हम इनसे प्रेम करते हैं, हम इनके दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं, इनके शब्द श्रवण के लिए व्याकुल रहते हैं, ऐसी ये भी हमारे मिलन के लिए व्याकुल रहते हैं। अब कोई इस बात को सुने, योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, वो क्या कहेगा? ओ भोंदू भट्ट गोपी, ए अपड़ गंवार गोपी, तू क्या ऐसा सोचती है कि जिस प्रकार से तू उनके लिए व्याकुल रहती है वो भी तेरे लिए व्याकुल होंगे? अरे वो तो अनंत ब्रह्मांड नायक है, वो किसी के लिए व्याकुल क्यों होंगे? जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर। तू बड़ोई जादूगर, 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 तू बड़ोई जादूगर। हाँ, ओरे जादूगर राधे, ओरे जादूगर राधे, ओरे जादूगर राधे, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर। तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर, तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर, तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर, तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर।
तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर, 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 तूने लूटे जादू करी बड़ों बड़ों के भी घर, तूने लूटे जादू करी बड़ों बड़ों के भी घर, तूने लूटे जादू करी बड़ों बड़ों के भी घर, तूने लूटे जादू करी बड़ों बड़ों के भी घर। हाँ ओरे जादूगर राधे ओरे जादूगर राधे ओरे जादूगर राधे ओरे जादूगर शाम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर शाम तो बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर शाम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर शाम तो बड़ोई जादूगर।